ज्ञान देवे रचिला पाया तुका झालासे कळस, हा जो अभंग आहे हा संत बहिणाबाईंनी लिहिलेला आहे, रचलेला आहे। संत विचारांची परंपरा या अभंगामध्ये त्या सांगतात आणि त्याच अभंगात त्या असं म्हणतात, जनार्दन एकनाथ खांब दिला भागवत। याचा अर्थ असा आहे, वारकरी विचारांची जी परंपरा आहे ही परंपरा आहे विश्वशांतीची, ही परंपरा आहे बंधुभावाची, ही परंपरा आहे परस्परांवरच्या प्रेमाची आणि या प्रेमाच्या, बंधुभावाच्या, समतेच्या, सामाजिक ऐक्याच्या परंपरेची जपणूक वारकरी संप्रदायाचे संत एकनाथ महाराज यांनी खांब रूपाने केली आणि म्हणून संत एकनाथ महाराजांना या संप्रदायाचा भक्कम खांब असं संत बहिणाबाईंनी म्हटलेलं आहे। आणि आपल्याला माहिती आहे संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी तर विश्वाच्या कल्याणाचं पसायदन मागितलेलं आहे। जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा, संत एकनाथ महाराजांचा हा जो विचार आहे हा 7 समुद्राच्या पलीकडे गेलेला आहे, कारण हा अखिल मानव जातीच्या कल्याणाचा, बंधुभावाचा विचार आहे। आणि म्हणून वारकऱ्यांचा जो हा विचार आहे हा विचार जगापर्यंत पोहोचलेला आहे आणि हा विचार जगणाऱ्या प्रत्यक्षात एक जर्मन विदुषी, जर्मन वारकरी अपर्णा घोष आज आपल्या सोबत आहेत। आपण ज्ञानबा तुकारामच्या माध्यमातून त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत। नमस्ते, मी श्रीरंग गायकवाड। नमस्ते मैम। नमस्ते, रामकृष्ण हरी। आपका स्वागत है। अपर्णा मॅडम आपल्याशी हिंदीतून बोलणार आहेत। त्या गेले 25 वर्ष भारतात आलेल्या आहेत, बेंगळुरूमध्ये स्थायिक झालेल्या आहेत आणि चेन्नईमध्ये स्थायिक झालेले आहेत आणि महत्वाचं म्हणजे त्या आळंदी, पंढरी, देहू आणि पैठणच्या वाऱ्या करतायत। आताच मी त्यांच्याशी बोलत होतो, त्या असं म्हणाल्या की मी 12 वर्ष वारी करते आणि मला वाटतं हे 6वं वर्ष आहे, ये 6ठा वर्ष है आपका जो आप यहाँ आती है। आम्ही पैठण मध्ये बसलेलो आहोत आणि तुम्हाला सांगू इच्छितो की आम्ही पैठण मध्ये गोदा तटी बसलेलो आहोत, गोदावरी नदीच्या कडेला, जिथं कृष्ण कमल तीर्थ आहे आणि त्याच ठिकाणी 425 वर्षांपूर्वी संत एकनाथ महाराजांनी जलसमाधी घेतली होती। त्या गोष्टीला 425 वर्ष झाली। यंदा त्यांचा 425वा समाधी दिन आहे आणि त्याचा आजचा काल्याचा दिवस आहे। म्हणजे मी जे मगाशी सांगत होतो, हा काल्याचा जो उत्सव आहे तो या उत्सवाची सांगता आहे। गोकुळामध्ये श्रीकृष्णाने जसा काला केला होता आणि आपल्या सगळ्या स्तरातल्या, सगळ्या जाती धर्मातल्या मित्रांना, सहकाऱ्यांना, वारकऱ्यांना सोबत घेऊन त्यांना काला एकमेकांना भरवला होता। अपर्णा मॅडम मी तिथे एवढ्या गर्दीत बघितलं, त्या त्यांच्याजवळ काल्याचा प्रसाद होता आणि त्या दुसऱ्याला वाटत होत्या, दुसऱ्याला भरवीत होत्या। अशा अपर्णा मॅडम ज्या जर्मनीच्या आहेत पण आता पक्क्या वारकरी झालेले आहेत, भारतीय झालेले आहेत। मैम आप मुझे ये बताइए, आप शुरुआत से बताइए, आप जर्मनी से यहाँ कब आई और मतलब कैसे ये वारकरी परंपरा की ओर आप खींची चले आए? हाँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा। भानुदास एकनाथ, रामकृष्ण हरी। मेरे जन्म, मेरे शिक्षण, मैं प्योर जर्मन हूँ। जर्मनी में था, म्यूनिक में, दक्षिण जर्मनी। और छोटी उम्र मेरे बहुत आकर्षण था भारत जाने के लिए, भगवान ढूंढने के लिए। हमारे परिवार कोई ऐसा नहीं था, हमारे सब जर्मन लोग थे ना। तो मेरे शिक्षण हो गया, मैंने भारत में आ गए और इसके बाद मैंने जर्मनी में यूनिवर्सिटी में संस्कृत सीख लिया थोड़ा सा। तो वो असली अभी मुझे बहुत उपकार करते हैं जो संस्कृत सीखा, सब भाषा का मूल है। और मैं वारकरी के साथ इतना अच्छा बोल सकती हूँ, मराठी इतना अच्छा नहीं जानती हूँ, अभंग जानती हूँ, लेकिन चलती भाषा मैं हिंदी उनके साथ बोलती हूँ और बहुत प्रेम का अनुभव मुझे होता है। तो इसके बाद मैं असली एक कलकत्ता गुरु से शादी किया। एक मेरे भरतनाट्यम का गुरु। हाँ, वो आपके गुरु मेरे हस्बैंड उधर जर्मनी आए थे नृत्य सिखाने के लिए और मैं शिष्या बन गए। इसलिए मैंने सोचा सब कुछ जो भारत के साथ संबंधी है और मैं भगवान के लिए कुछ नृत्य दिखा सकती हूँ, तो क्लास शुरू किया। और बाद में कई साल के बाद हमारी शादी हुआ और कला के लिए हम चेन्नई में सेटल हो गया। मेरे हस्बैंड कोलकाता
बंगाली है, लेकिन बंगाली, हम घोष। काला घोष। तो पहला आपका सरनेम क्या मेरा था? नाम था असली सिल्विया वागनर, लेकिन मेरे हस्बैंड का नाम सरनेम घोष, है। और मुझे नाम भी चेंज किया अर्पणा। कई लोग अपर्णा बोलते क्या हैं। बात है। और अच्छा, वो अर्पणा है, एक्चुअली मतलब अर्पण होना है। अर्पण, क्या बात है। तो तब हम सेटल हो गया उधर चेन्नई। मुझे 20 भरतनाट्यम सीखना था, और मैं तो ऐसा सब समय भगवान को ढूंढती थी। तो विठल के बारे मतलब इतना तो नहीं सुना, लेकिन उधर बहुत लोग भजन करते हैं, कोई अनुष्ठान में तमिल में। तमिल लोग यहाँ। हाँ। तो वो तो कुछ 2-3 अभंग गाते हैं, और जब विठल का नाम लेते हैं बहुत उल्लास से लेते हैं, और मुझे लगा कुछ विशेष तो होगा ना, विठल पांडुरंग। और तब मैंने ढूंढ लिया, मेरे ज्यादा मुझे ऐसा हो गया, मैंने अच्छा इंटरनेट ढूंढ लिया। उस समय इतना इंटरनेट नहीं था वो। और फिर किताब भक्त विजय मैंने मिली थी, अच्छा। संतों का चरित्र। और फिर मैंने देखा चेन्नई में भी एक तमिल महाराज है, तुकाराम गणपति महाराज। वो बहुत सारे तमिलों को प्रचार किया, और तुकाराम गणपति महाराज बाबा महाराज सतारकर का शिष्य बन गए। अच्छा। और बिल्कुल ऐसे कीर्तन करते हैं जैसा बाबा महाराज से, जो प्रवचन तमिल में, लेकिन अभंग मराठी में। और उधर भी कोई मंदिर है चेन्नई में, लेकिन जब मैंने सब आविष्कार किया, मुझे ऐसा हो गया मुझे पंढरपुर जाना। और मैंने टिकट लिया, मुझे भी पता नहीं था कैसे जाना। सोलापुर में पंढरपुर आ गए, और मुझे मालूम नहीं था क्या होगा दर्शन के बाद, लेकिन मुझे खुश तो हुआ। मेरे ऐसा मैं एक महीना के बाद तुरंत फिर वापस आ गए, और मैं इतना कोशिश किया मुझे भगवान विठल सब कुछ जानकारी करना जितना मैं कर सकती हूँ। मैं पंढरपुर वासी के साथ दोस्ती बन गए, वारकरी के साथ दोस्ती बन गए, भिखारी के साथ दोस्ती बन गए उधर चंद्रभागा में। और मैंने सब ग्रंथ लिया जो विशेष मेरे इंटरेस्ट था अभंग में। मैं अभंग सीखना चाहती थी, लेकिन ऐसा सीखना बहुत सीखना, लेकिन अभी तुकाराम गणपति महाराज सब क्लास देते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो मैं बहुत कष्ट से सीखा। उधर कैसेट लिया, सीडी लिया, पूरे दिन मैंने वो सीडी। किसका था? सारे गायक और वारकरी का, बाबा महाराज सतारकर सारे। और एक सीडी के ऊपर 50-100 अभंग, तो क्या मुझे मालूम, गायक तो मालूम है। सुनती रहती। तो सकला संत गाता लिया, और जब एक अभंग मुझे ज्यादा कान में लग गए, तो मैंने लास्ट चरण नामा माने तुक्का माने, और पहले चरण में देखा कौन से मैंने ढूंढ लिया सकला संत गाता। सब लिख दिया, इतना सब छोटी किताब लिख दिया। और ऐसा मेरे इंट्रोडक्शन था। मैं फिर बहुत बार गई पंढरपुर, लेकिन खाकरा आरती, शेष आरती, धूप आरती, गोकुलाष्टमी ऐसे फंक्शन, लेकिन वारकरी को नहीं जानती थी। जितना ज्यादा अभंग जानकारी हुआ मुझे, तो मेरे इच्छा था वारी जाना। इसलिए अभंग में लिखा है आषाढ़ी कार्तिकी विसरू नको माझा। क्या बात है, आषाढ़ी कार्तिकी विसरू नको माझा, सांगत से गुज पांडुरंग। और फिर एक चीज सच मुझे बताना है, अगर मुझे कोई पूछेगा क्या मेरे आकर्षण था वो वारकरी संप्रदाय, तो सबसे आगे बोलना चाहिए वो सरलता, सिंप्लिसिटी। असली जब मैंने संस्कृत सीखा जर्मनी में, मैंने सोचा क्या सबसे पुराना चीज है इधर भारत में वेद है, तो मुझे वेद पढ़ना है। आगे मैंने सोचा वेद पढ़ना है, और मैं मंत्र पढ़ना है, और मैं भी बहुत वैदिक चांटिंग मंत्र पढ़ना, ऐसा मेरे आगे मेरे उद्देश्य था ऐसा करना। अचानक मैंने देखा अभंग नामदेव महाराज 3 लाइन में पूरे वेद 3 लाइन में लिखा। ये सब बोलता है केवड़ा मोठा सा बोलो ऐसे बोल देने बोला ऐसे बोल जेने विठ्ठल डोले। प्रेमा सर्वंगाची थाय बाद से विठ्ठल रकुमाय। तो मैंने सोचा असली कुछ भी वो सब मंत्र नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ हम सब छोटा करेंगे, हम सिर्फ विठ्ठल हृदय प्रेम लेंगे और
सब समय चिंतन करेंगे और विठल का नाम लेंगे और बस सब हो गया। मुझे कुछ भी नहीं सीखना है फिर, ऐसा मेरे अनुभव था। क्या बात? और अब हम जब मैंने अनुवाद मतलब अर्थ समझ लिया, हाँ। मुझे ऐसा देखा जो 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 संत इतना गुप्ता कैसा बोलती हूँ, गुज कैसा बोलते हैं, गुज विठल के साथ इंटिमेट गुज करते हैं। विठ्ठलाला आपलं गुज सांगणं, आपल्या हृदयातलं सांगणं, मनातलं सांगणं। ऐसे तो मैंने सोचा, ओह मुझे भी ऐसा भगवान के साथ बातचीत करना है। क्या मंत्र वंत्र नहीं चाहिए, मंत्र तंत्र, मैं भगवान के साथ ऐसा दिल से बात करना चाहती हूँ। तो वही नंबर 1 था। और मुझे असली उस समय क्या मतलब वारकरी संप्रदाय, क्या सब मतलब, मुझे उस समय आइडिया नहीं था। सिर्फ बाद में मुझे आइडिया था जो वारकरी सब नंबर 1 वही सरलता और वो बात करना और विठ्ठल से सीधा बात करना कर सकते हैं। मतलब बाद में मुझे मालूम हो गया विठ्ठल संप्रदाय वो जो मुझे एकदम अच्छा लगता है, एकपन। हम सब इधर कोई जात नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, नेशनलिटी ऊंच नीचे कहीं नहीं भगवान था। तो इतना अच्छा लगा। ऊंच नीचे काही नेने भगवंत, तिष्ठे भाव भक्ति देखो क्या तो ऐसे था। तो मुझे तब मालूम हो गया इधर जात नहीं है, इधर सब हम एक हो जाते हैं। और विशेष जब पहले बारी गई वो अनुभव तो पूरा किया, सारी दिंडी के साथ इतना मतलब आनंद लगा। और सारे सिर्फ मेरे दिंडी के साथ, हम बाबा महाराज की दिंडी गए पहले बार। मुझे दिंडी क्या मालूम है, लेकिन कौन सा साल था? 2008 में पहले बार पंढरपुर आई थी, लेकिन 2 साल से पंढरपुर गई थी। और फिर 2010 मैंने सोचा अभी मैं प्रार्थना किया मुझे वारी जाना है। तो उस समय कई तमिल लोग तुकाराम गणपति उधर मेला भी लगता, पांडुरंग मेला, मुझे बोला तुम हमारे साथ आ सकते हो हमारी दिंडी में। मुझे दिंडी क्या मालूम है, मुझे भी बाबा महाराज मालूम नहीं था। हाँ। उस समय क्या मालूम नहीं था। और तो मैं 2010 में पहले वारी किया और मैंने शाश्वत से शुरू किया। और अच्छा। मेरे पूरा नया इतना एक्सपीरियंस हो गया, मतलब जो सब मैंने सिर्फ ऐसा वो चूज लिया, पूरे एक्सपीरियंस लिख दिया सारी चीज। और अच्छा डायरी लिखा 25 डायरी है, 25 डायरी मतलब एक्सपीरियंस पूरा, वारी डायरी पंढरपुर डायरी, ऐसा सब पूरा भाव अभांग क्या घटना हुआ, जैसे वीडियो भी नहीं। जर्मनी में या इंग्लिश में है, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने अभी कंप्यूटर में नहीं डाला, कभी निकलती हूँ। आजकल वो गुना चले गए, मैं नहीं लिख सकती हूँ अचानक। उस समय इतना लिखा लो, बड़ा ग्रंथ बन सकता है। त्यांनी 25 डायऱ्या लिहिल्यात। वारीचा पहिला अनुभव असा होता, त्या अनुभवामध्ये त्या बुडून गेल्या आणि त्यांच्या लक्षात आलं सिम्प्लिसिटी, साधेपणा आणि विठ्ठलाशी थेट सहज संवाद आपण साधू शकतो। इथला साधा वारकरी त्या विठ्ठलाशी स्वतःची सुखदुःख सांगू शकतो, गाराणी सांगू शकतो। आणि त्यांना स्वतःला खरं तर भारताचं आकर्षण याच्यासाठी होतं, वेद शिकायचे, उपनिषद शिकायची, मंत्र शिकायचे आणि मग देवाची भेट त्या माध्यमातून घ्यायची। पण जेव्हा त्या संत साहित्य वाचायला लागल्या, नामा म्हणे, तुका म्हणे असं त्या सांगतायत, जनी म्हणे, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं देव तर एकदम थेट आणि साधा सोपा है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। और बिल्कुल नहीं। और सारे संत, विशेष एकनाथ महाराज और मौली, जो इतने ज्ञानी थे, मतलब ज्ञानी अच्छा राजा और नाथ महाराज इतना ज्ञानी, लेकिन वो दोनों विशेष बोलते थे सब समय भी, ऐसा तुम बिल्कुल दिमाग मत घबराओ, ऐसे पूजा वही करना सब छोड़ो और सिर्फ विठ्ठल हृदय में लाओ। और वो सब जरूरत नहीं है, वो भी डिटोर हो सकता है। डिटोर मतलब क्या, हम ज्यादा सोचते हैं वही करना नहीं तो वही रिचुअल लेना, वही रिचुअलिस्टिक बिल्कुल कुछ नहीं है। वारकरी संप्रदाय सब प्रेम का संप्रदाय है, भाव का संप्रदाय है। और वही तो नाथ महाराज
भावतोची देवा ना, भावतोची देवा। और दूसरा भी है, भक्ति प्रेमा विन ज्ञान नको देवा। मुझे ज्ञान चाहिए लेकिन उसमें भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, उसके बिगर वो ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो वो मुझे सब अच्छा लगा वारकरी संप्रदाय में। और कई लोग मतलब वारी इतने लोग नहीं करते हैं जो टिपिकल महाराष्ट्रियन चीज है। मतलब उधर असली विदेशी भी मेरे पास सब समय आ गए, इसलिए मैं जर्मन और कई एक दो है शायद, लेकिन जापान की वो जापान एक है और एक इंग्लिश वाली मेरी दोस्त है। वो आती है 2016 से भी हमारे दिल्ली में आती है। तो लेकिन क्या बोलना चाहती थी, मतलब परदेशी लोग भी आते हैं। हाँ, लेकिन वो तमिल लोग बोलती हूँ, वो ऐसा बहुत बहुत प्रसिद्ध है। हाँ। पंढरपुर बहुत प्रसिद्ध है, विट्ठल बहुत प्रसिद्ध है, सारे लोग आते हैं, लेकिन वो लोग फिर आते हैं पूजा और दर्शन के लिए, सिर्फ पूजा दर्शन के लिए। वारी तो सब लोग वार करी नहीं, सिर्फ वो जो सब समय हर साल वारा किया विट्ठल को हम हर साल आते हैं वो वार करी ना। तो उधर इतने लोग वार करी नहीं बन गए, इसलिए लोग ज्यादा नियम रखते हैं। अच्छा। तमिल लोग बहुत नियम रखते हैं, शुद्ध का नियम और संध्या वंदना करना पड़ेगा। मैंने कभी पहले बार 2 भगवतार आई थे, वो तो बिल्कुल घबरा गए। वो इतने सारे नियम हैं। मेरे भी गुस्सा आ गया, मैंने देखा सारे हम भजन करते, वो उधर संध्या वंदना किया, सब ऐसा। मैंने सोचा चोरो चोरो चोरो, हम तो इधर सिर्फ आनंद लेंगे और भजन करेंगे और विट्ठल का नाम लेंगे, वो सब जरूरत नहीं है। संत ज्ञानेश्वर मराठी में उनके हरिपाठ में ये कहते हैं, योग याग विधि येणे नोये सिद्धि, वायाची उपाधि दंभ धर्म, ये कुछ काम का नहीं है। दंभ धर्म वही बात तेज से सांगतायत अपर्णा मैम। हाँ, बोलिए। और क्या पूछना चाहते थे? अच्छा, ये बताइए कि आप तमिल में जो तुकाराम गणपति है, तो वो मराठी में मतलब ये अभंग आप कैसे समझती है? जैसे कि आप मदर टंग है जर्मनी है और लिखती है इंग्लिश में, और तमिल में मतलब रहती है, तो ये मराठी कैसे पकड़ पाती है? सबसे सुविधा था जो लिपि एक ही है, मैंने संस्कृत सीख लिया और वो जो हिंदी भी सीख लिया, मेरे बहुत सुविधा था। इसलिए वारकरी इतने सिंपल भोले लोग हैं, वो तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं, हाउ आर यू इतना जानते हैं ना। तो जब मैं उनके साथ, वो मेरे पास आते हैं, देखते हैं, वो अगर मैं हिंदी नहीं बोलती इतना, मैं बहुत दोस्ती बन गए सारे वारकरी के साथ। और तो मेरे एक ही सुविधा था, अभंग तो लिपि जानती हूँ, और दूसरा कुछ तो मिल है, शब्दकोश संस्कृत हिंदी तो कुछ होता है, लेकिन फिर 1-2 लाइन मुझे समझ में नहीं आता, कुछ लाइन ऐसा हृदय में लग गए, ओ माय क्या है, संत लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन फिर 1-2 लाइन अभी तक ऐसे ही है। लेकिन उस समय मैंने सारे लोग पूछताछ किया, वही किया, और मैं सचमुच बताना चाहिए, तुकाराम गणपति बहुत प्रयास करते हैं, उधर सारे बच्चे को सिखाते हैं भाव अर्थ। अच्छा, तुकाराम गणपति आपको बताते हैं भावार्थ अभंग, लेकिन उस समय मैंने ऐसा क्लास नहीं लिया, मैंने खुद ही निकाल दिया, डिक्शनरी शब्दकोश लिया, वही किया और इंडिया आ गए। अगर मैंने भी देखा, अगर हम वारकर के साथ, मेरी इच्छा था दिल्ली में जाना, सिर्फ पहले बार के साथ मैं भी, मेरी इच्छा था कार्तिकी, क्या मतलब, तो कार्तिकी भी गई, और सिर्फ कार्तिकी नहीं गई, आनंदी में कार्तिकी आगे पंढरपुर गई, और फिर मैं नामदेव पालकी के साथ पैदल आलंदी गई, नामदेव परंपरा के साथ गई, कार्तिकी गई। वो तो बहुत थोड़ा मुश्किल है, डबल चलना पड़ता है। मुझे एक मिनट, मुझे ये बताइए कि आप संतों का वो साहित्य पढ़ती है, डिक्शनरी लेके उसका अर्थ निकालती है, समझ में नहीं आता है तो तुकाराम गणपति जैसे लोगों को आप पूछती है, और वो समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है। लेकिन अगर ये तो ठीक है ना, मतलब इतना ओके है, तो वारी क्यों जाना है, मतलब आपके मन में क्यों आया? अभी वारी जो ना, मैंने बहुत चिंता किया वारी के बारे, और मैं बताऊंगी मेरे चिंता। सबसे आगे, अगर जितने हम ज्यादा अंदर जाते हैं, अभंग के अंदर जाते हैं, तो इतना अभंग है, कितने
इम्पोर्टेंट है, मुख्य है वारी, वारकरी। बोलते हैं कि मेरे साष्टांग प्रणाम वारकरी। तो कमीला बोलते हैं हम कुत्ते जन्म लेंगे लेकिन वारकरी का घर जन्म लेंगे। हम जो लोग जो वारकरी जाते हैं उसका जीवन सफल हो गया। हम वो बहुत सारे अभंग है वारी के बारे में। और तब मैंने सोचा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो असली मैंने अलग अलग पॉइंट है, बहुत अभंग है। सबसे आगे मुझे लगता है वारी में पूरा संतों का उपदेश एक हो जाता है, एक्सपीरियंस वारी में। जैसे मतलब प्रैक्टिकल होता है। जैसे हम मिलते हैं इतना सुबह शाम तक, 20 दिन इतना भजन सुबह शाम तक, तब वो सरल था। हम राउटी में रहते हैं, बारिश गिरता है, इतना धूप है, हम चिक्कल में घुस गए, सब गीला हो गया, खाना पड़ेगा। एक दिन शायद लॉरी स्टक हो गया, नहीं मिला, अभी वही मिला तो बहुत मिला एक दिन। ऐसे सब वही सरलता तो मिलता है। कई लोग मैंने भी देखा जो मराठी लोग जो अब्रॉड सेटल हो गया, वो वापस आ गया, बोला एक तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मेरे मूल मैं महाराष्ट्रियन हूँ, और तब वो एकापन है, जो वो आनंद जो हम सारे वारकरी के साथ जाते हैं ना, मुझे खींचते हैं दिन। और मेन विशेष इतना दोस्ती बन गए। महाराज लोग बोलते हैं अपने दिंडी में रहना, और जरूर वो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भजन करना, ध्यान करना। जो पंढरपुर का वाट हम वो जानते हैं, अभंग का अर्थ जानते हैं जो संतों लिखे, और हम वो विट्ठल को गाते हैं और विट्ठल को अर्पण करते हैं। वो और क्या सुंदर और अनुभव हो सकता है। लेकिन मैं भी दूसरे दिंडी के साथ इतना दोस्ती बन गए, और लगता है हम सब एक ही हो गया। मतलब मैंने तो बिल्कुल ज्यादा किया। मैंने घोड़े निकलते हैं और वो नागरा, मैं भी उठ के सब समय, और सामने 27 दिंडी है, मैं 24 दिंडी चांबर दिंडी मेरे विशेष दोस्त रहते हैं, और ज्यादा भाव है उनके, मुझे आलिंगन करते हैं और मुझे वही करते हैं, और उनके साथ काकरा आरती गाना है। और फिर थोड़ा पीछे 22 नंबर का दिंडी, 19 नंबर का दिंडी, वो बहुत दृढ़ भाव दिंडी है। खारबरी आलंदी पंढरपुर जाते हैं, मैं सब समय बहुत दृढ़ वारकरी बनना चाहती थी। मैं कभी अलग ट्रीटमेंट नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी बिल्कुल वारकरी, और पूरा जिंदगी तो नहीं है, मैं कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते पूरा एडजस्ट कर सकती हूँ। जैसे हम सोते हैं प्लास्टिक के ऊपर और चलते हैं, जो खाते हैं, मैं पूरा एडजस्ट करना चाहती हूँ। मैं चिंता भी किया, पहले बारी में चिंता किया। मैंने सोचा बाबा महाराज मुंबई से आए, शायद ज्यादा लक्जरी दिंडी होगा। लेकिन अंत में इतना लक्जरी नहीं होता है। रास्ते पे सोना पड़ता है, जमीन पे सब सोना पड़ता है। कुछ अलग ट्रीटमेंट हम नहीं मिलते हैं। मेरे बहुत चिंता था, लक्जरी तो हम नहीं लेंगे ना, हम दृढ़ वारकरी बनाएंगे ना, ऐसा मुझे तो एक अपन तो हम साथ खाते हैं। आज मैंने उस दिंडी में भोजन किया, आज हम विसावा किया वही दिंडी में, आज इस दिंडी के साथ किया। ऐसे वो सब समय वो एक, और मेरे लिए ऐसा नहीं था जो एक दिंडी के अंदर एक हो जाते हैं। मुझे लगा जब सारी दिंडी एक बड़ी दिंडी है, और प्राय एक चीज बोलती हूँ, वाकरी पहुंच गए प्राय तो वाकरी का रिपोर्टर कभी आ गया, बोला मैडम इस साल आपका वारी कैसा गया? और मैंने बोला हाँ, पूरा एक बड़े अलिंगम था, क्या बोलूं, ऐसा लगा मुझे ना। तो सचमुच कितना औरत लोग साहब अलिंगम पाई पड़ना नम्रता, वो भी एक चीज है वारी में। पंढरीच्या लोका नाही अभिमान पाया पड़े जन एकामेका। और फिर एक चीज बोलना, अगर हम इतने वारी क्यों करना, हम इतना ज्यादा अभंग के अंदर जाते हैं ना, देखते हैं क्या कितना इम्पोर्टेंट है, कितने अभंग वारकरी के बारे है। नामदेव महाराज खुद ही खाए अभंग लिखा है,
वो विट्टो माने ना, तो मालूम नहीं विट्टो माने सच में बोला, लेकिन विट्टो माने। और विट्टो खुद ही निमंत्रण करते हैं, बोला प्लीज आओ, वारी के लिए आओ, मुझे मिलो, प्लीज आओ। तो अगर हम इतना प्रेम है और सचमुच वो प्रेम और सर्वंगार चिताए वाद से विट्ठल रखो मैं, तब तो इतना प्रेम है विट्ठल के लिए, तो अगर तो पूरा दुनिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो वारी जाना है। हमने बोलते हैं हाँ ठीक है, निमंत्रण करते हैं विट्ठल, लेकिन शायद नहीं जाएंगे। तो अगर हम इतना प्रेम आषाढी कार्तिकी विसरू नका मद, सांगत असे गुज पांडुरंग। इसलिए सारे वारकरी पूरे साल इंतजार करते हैं, वापे वारी उभारोनी बाहे विठो पालविता है, तो राह देख रहा है भक्तों की वारकरी ऐसे। और सो नाना आइडिया है क्यों वारी इतना प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है। और फिर बोलना चाहती हूँ, वो वारकरी जो सब बहुत सिंपल लोग है, शेतकारी प्राय छोटी बिजनेस है, वो तो साधु संत नहीं है, वो ऑरेंज कपड़े तो नहीं पहनते, उनके काम बहुत ज्यादा है। तो विट्ठल बहुत इजी किया, विट्ठल बोला कुछ मत करो, मुझे हृदय में रखो और अपने काम करो, मैं तुम्हारे बोझ कंधे में लेता हूँ, ऐसा। तो क्या बोलना चाहती थी अभी, मतलब वारी में जो काम करते हैं, वो फार्मर है, वर्कर है, इसके लिए वारी इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो शेतकारी पूरे साल इतना काम करते हैं, तो कैसा संगति रहेगा। विट्ठल का चिंतन और वारी जाते हैं तो बिल्कुल रिचार्ज हो गया पूरे साल के लिए रिचार्ज। तो गांव में फिर काम हो गया। मैंने देखा शाम को भजन रखते हैं, कोई सप्ताह रखते हैं, पंढरपुर जाते हैं, लेकिन पूरे वारकरी पंथ आते हैं आषाढ़ी यात्रा ना, तो वो पूरा रिचार्ज होता है ना। तो क्या बात है, हे बघा वारकरी संप्रदाय एवढा एका परदेशी अभ्यासक म्हणूया, मी म्हणतो अभ्यासकापेक्षा वारकरी म्हणूया, त्यांच्या वारकरी विचार इतका रुजलाय आणि वारकऱ्यांचे विचार इतके कळलेत, त्या सांगतायत त्यांना वेदशास्त्राचा उपनिषदांचा अभ्यास करायचा होता, पण तुकोबांचे अभंग त्यांनी वाचले, नामदेवांचे अभंग वाचले, वेदांचा अर्थ आम्हासीच ठावा, म्हणजे आम्हाला वेदांचा अर्थ कळलेला आहे आणि आम्हाला माहिती आहे, आणि त्याच्याहून सुंदर, त्याच्यावरून सोपं जे कष्टकऱ्यांचं जगणं आहे, रोजच्या शेत शिवारात ते काम करतात आणि आषाढी कार्तिकीला जातात, आणि त्या म्हणतायत त्यांना व्यवस्थित कळलेला इथला वारकरी आणि इथली वारकरी परंपरा, संतांचे विचार, ते पंढरपूरला आणि आळंदीला याच्यासाठी जातात की ते स्वतःला रिचार्ज करतात आणि रोजचं कष्टाचं काम जे आहे त्या कामातच त्यांना त्यांचा विठोबा भेटतो, त्यांना त्यांचा राम भेटतो, त्यांना त्यांचा देव भेटतो। एवढं थेट कळणं जे त्यांनी खूप अभंग वाचलेत, आणि त्याच म्हणतायत की थिअरी आहे, संतांचे अभंग वाचणे हे थिअरी आहे, आणि ते जर समजून घ्यायचं असेल तर प्रॅक्टिकल साठी तुम्हाला पंढरीच्या वारीला, आळंदीच्या वारीला, पैठणच्या वारीला जायला पाहिजे। तिथे तुम्ही प्रॅक्टिकल केलं की तुम्हाला कळतं की या संतांना नेमकं काय म्हणायचंय, या वारकऱ्यांचं नेमकं जगणं काय असतं, एकमेकांप्रती प्रेम असतं, प्यार होता है एक दूसरे से, लगाव होता है, और हे जे सामाजिक ऐक्याची भावना आहे, दुसऱ्यांप्रती प्रेमाची भावना आहे, वारकरी विचारांचा मूळ गाभा मला असं वाटतं की त्यांना समजलाय। जैसे कि आपको वो ये समझ आया है पूरा कि आपने मराठी में ये पढ़ा, फिर प्रैक्टिकल, मला असं वाटतं की या वारीला गेलं ना, या वारकऱ्यांबरोबर राहिल्या, त्याच्यामुळे त्यांना ही सगळी परंपरा माहीत झाली। महत्वाचं म्हणजे वारकरी समजले, या मातीतला विचार समजला, आणि म्हणून तर बघा ना, आता मी मागाशी सुरुवातीला सांगितलं तसं या गोदेच्या तटी बसलेलो आहे, या गोदावरीच्या नदी काठी बसलोय, आणि संत एकनाथ महाराजांनी जनखेळकर केला असं म्हणतात। म्हणजे जो बहुजन समाज आहे, जो गोरगरीब समाज आहे, जो निरक्षर समाज आहे, कष्टकरी समाज आहे, शेताशिवारात राबणारा समाज आहे, ज्याला संस्कृत समजत नव्हतं, समझ में नहीं आता था संस्कृत, तो उनके लिए प्राकृत में, मराठी में लिखा। खुद बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन अपना ज्ञान जो है वो उन्होंने मराठी में बांटा। त्यांचा मोठेपणा हा आहे, आणि हा मोठेपणा अपर्णा मॅडमना कळलेला आहे। मॅम, आप कितने
साल से यहाँ षष्ठी उत्सव में आती है? अभी षष्ठी असली नाथ महाराज सबसे लास्ट मैंने दर्शन किया, लास्ट इसलिए बहुत दूर है। तो मैं आगे पंढरपुर बहुत बार आई थी और आलंदी देहू गई थी। पंढरपुर की बारी कितने साल हो गई? अभी 12 साल 12 साल हो गया। उसमें मराठी को एक बार चुकला और दो साल कोरोना में गए। नहीं तो 15 साल हो जाती थी 2010 से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ये समय ये मानते हैं कि 12 साल का एक तप होता है। अगर 12 साल आप कौन सी भी एक चीज करो तो आप एकदम समृद्ध हो जाती है, जो पाना है वो मिलता है। लेकिन नाथ षष्ठी में 12 साल भी आती हूँ। नाथ षष्ठी में मैं लेट मतलब एक और 1.5 साल लेट आ गया फिर, और तब मैंने जैसा नित्य नियम किया, मैं 1 साल षष्ठी के लिए आती हूँ। इस साल मैंने भी सोचा आऊंगी या नहीं आऊंगी, बहुत गर्मी है, लेकिन मैंने सोचा वो रखेंगे और आएंगे और जरूर आनंद होगा। और बहुत अच्छा लगा इस बार, फिर बहुत अच्छा था षष्ठी। और नाथ महाराज बहुत क्या बता सकती हूँ, ऐसा संत नाथ महाराज जैसा, क्या बात, समदृष्टि सब समदृष्टि, मतलब ब्राह्मण थे और सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने देखा, भेद नहीं देखा, कुछ भेद नाही देखा। आज आम्ही इथं काल्याच्या दिवशी म्हणजे अष्टमीला इथं बसलेलो आहोत। नाथ महाराजांचं मंदिर पाठीमागे आहे, त्यांचं जे गंगेचं द्वार आहे, गोदावरीचे द्वार आहे, त्याच्या इथे बाकी पायऱ्यांवर आम्ही बसलो। रात्री छबिन्याची मिरवणूक होती आणि मी बघितलं अपर्णा मॅम त्या सगळ्या भानुदास एकनाथचा जो गजर होता तो बघत सगळी ग्राम प्रदक्षिणा करत गोदेच्या तटी गेल्या आणि पुन्हा आल्या। त्या एवढ्या भक्तिभावाने टाळ्या वाजवत भानुदास एकनाथ हे भजन म्हणत होता। आणि महत्वाचं म्हणजे नको खेद करू कोणत्या गोष्टीचा, पती लक्ष्मीचा जाणत असे, असं संत एकनाथ महाराजांनी म्हटलेलं आहे। हे जे कष्टकरी मंडळी आहेत त्यांना माहिती आहे, ये सायकोलॉजिकल जैसे बोलते हैं ना की हे विरेचन आहे, म्हणजे तुम्हाला संकट अडचणी येणारच, पण त्याच्यावर जर मात करायची असेल तर संत एकनाथ महाराज ते म्हणतात की देव तुमच्या पाठीशी आहे। अगर आप अच्छा काम करते हो, रोज का काम करते हो, तो विठोबा आपके ऊपर उनका आशीर्वाद आहे। आणि ही भावना आहे, हा विचार आहे, हा संत विचार आहे, हा आपण मॅमना कळलेला आहे। तुम्हाला एकनाथ महाराजांचे अभंग किती माहिती आहेत? एखादा अभंग माहिती आहे? लेकिन अभी बहुत सारे मैंने पढ़ा, बहुत सारे शायद कंठस्थ नहीं है। मेरी तो एकनाथ का अभंग आता तो घर में है और मैं भी गाती हूँ घर में ना। अच्छा। मेरे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ये कोई अनुभव ऐसा अच्छा अनुभव ऐसा बताइए ना, वारकरी का जितने आपने 12 साल किया, तो क्या कोई वारी में कोई प्रसंग हो, कोई अनुभव हो कि आपको बहुत अच्छा लगा। एक सिंपल वारकरी है या ऐसे कुछ अनुभव एक आध आप बता पाएंगे? हर रोज कुछ सुंदर अनुभव था, सचमुच हर रोज कुछ विशेष। मैं देखती हूँ वारकरी मतलब इतना शिक्षण नहीं है वारकरी। जब मैं बोलती हूँ मैं कहाँ से, जर्मनी से आए, तो भूगोल कितना नहीं जानते हैं, और मैं बोलती किधर से माउली, किधर से आ गए माउली, और हम वही तो भी बारी में हैं सब, हम माउली बन जाते हैं। क्या बात है माउली बन जाते हैं, वारकरी एकमेकांना माउली बनता है। सो प्राइड बोलते हैं किधर से आ गए, तो मैं बोला जर्मनी, वो भी जानते नहीं हैं कहाँ जर्मनी, तुरंत बोलते हैं, दोस्त को बोलते हैं जापान से आए। मैं बोला किसने बोला जापान से आए, वो जब बोला उसका बिल्कुल लेकिन जो मुख्य चीज तो मालूम होना चाहिए, जो वो जीवन सार्थक बनाने के लिए वारकरी को उसका पता है। बिल्कुल। और शायद इतना शिक्षा नहीं है और बहुत सिंपल लोग पूछते हैं वही, लेकिन वही जो मालूम होना चाहिए उनके पास है। हाँ बिल्कुल, उनको पता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिंपल वारकरी है, लिख नहीं पाते हैं या ऐसा एजुकेटेड नहीं है। वो ज्ञान होता है, कभी कभी ज्ञानी चीज बोलते हैं ना मुझे ना। बिल्कुल। और आपको संत साहित्य में आपको क्या लगता है? जैसे कि आपने मतलब मराठी अच्छी नहीं जानते हैं, आप इंग्लिश में लगती है, जैसे दिलीप चित्रे का अभी हम बात कर रहे थे, तो सेज तुकाराम का वो मराठी अभंग अंग्रेजी में उन्होंने दिया है, तो परदेशी लोग जितने भी है तो वो पढ़ के वो इस तरफ आते हैं, ऐसा है। तो ऐसा आपको लगता है कि क्या होना चाहिए, ये मराठी दूसरे लैंग्वेज में जाना चाहिए संतों का अभंग?
मराठी दूसरे वो संतों का अभंग जरूर दूसरे लैंग्वेज में आना चाहिए, लेकिन वो अनुवाद भाव से करना पड़ेगा। कोई इडियट नहीं कर सकता है ऐसा, ओए हमें हम ट्रांसलेटर, हम वो ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट नहीं चलेगा। इतने खराब ट्रांसलेशन देखा, वो बिल्कुल गलत ट्रांसलेशन है। तो प्रॉब्लम क्या है, जो एक लोग जो पूरा भाव है वो सब अर्थ समझते, पूरे भाव से समझते, ऐसे लोग अनुवाद करना चाहिए सुंदर इंग्लिश में। अभी ऐसा है बहुत सारे महाराज लोग हैं लेकिन वो इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं, अच्छा नहीं बोलते, दिक्कत है। अभी एक लोग चाहिए जो पूरा ज्ञान पूरा भाव है और इंग्लिश अच्छा से जानता है, कभी भी ऐसा रुक्का सुक्का नहीं, सुंदर। और कभी कभी ऐसा नहीं है, मैंने भी देखा जो हर लाइन लिटरली ट्रांसलेट नहीं, वो बिहाइंड का मीनिंग, पीछे का क्या मतलब, वो सोचना, भावार्थ वो देखना है, वो नहीं अभी हम पूरा शब्द ऐसा लिखेंगे, और कभी कभी भी बहुत भूल हो सकता है। जब मैंने आगे मैं पागल थी, वो मुझे मालूम होना चाहिए। अगर अभी मेरे पास, मुझे हंसी आता है जब मेरे पास कोई बैठा था ट्रेन में, महाराष्ट्र से आ गए, तुरंत भजन बुक निकल रहा, बताइए ना मुझे मिसिंग है वो लाइन। लेकिन वो लोग जो भगवान के साथ वो संपर्क नहीं है और वो लैंग्वेज भाषा, संतों का भाषा नहीं जानते हैं, पीछे वो क्या बोलना चाहते हैं, वो महाराष्ट्रियन होते भी कभी भी उल्टा बोलते हैं और सही नहीं बोलते हैं। तो ऐसे हो। और मैंने देखा जो मुझे आगे पहले मुझे भी सुंदरता ध्यान नहीं आता, मुझे मालूम नहीं था, और मुझे प्रश्न कुछ तो मालूम है लेकिन प्रश्न था। लेकिन अगर हम रोज भजन करते हैं और इतना दिल से इतने अभंग रोज गाते हैं और खाए अभंग स्टडी करते हैं और खाए अभंग भावार्थ सीखते हैं, तो अचानक बहुत सारे अभंग ऐसे उसका अर्थ आता है, हम समझते हैं, समझ लिया अपने आप आ गए। ऐसा नहीं, मैं कभी सोचती थी, अभी मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अभी मैं मेरे पूरे असली मैं बोलती हूँ, मैं नित्य नेम जो वारकरी करती हूँ हर रोज नहीं करती हूँ। मेरे पास है नामदेव गाता, मेरे पास तुकाराम गाता है, एकनाथ गाता, और मैं जैसा मेरे मूड है, मैं प्राय नामदेव महाराज बहुत पसंद करती हूँ, मैं खुलती हूँ। और ऐसे मैं अब हम छोटे हैं, प्राय छोटे हैं, और अर्थ बहुत सिंपल सरल, क्या सोपावाते, ऐसा तो बोलते हैं, सोपान है ना, सोपान। वो इतना इजी है। और मुझे मालूम है, मैं तो वारकरी के साथ थी, क्या बैकग्राउंड, क्या पीछे का विचार है वो वारकरी संप्रदाय, और क्या संत बोलना चाहते हैं। कई दूसरे लोग अचानक आ जाते हैं, उसको नहीं पता है, वो उल्टा ट्रांसलेट करेगा, तो मुझे वो मैं समझ सकती हूँ। और बहुत सारे अभंग मैं देखती हूँ और अपने आप समझ लिया। तब मैं उठती हूँ सुबह, और मैं लड़की के पास, मेरे एक लड़की है, मैं जाती हूँ, मैं बोला अच्छा, आपकी एक लड़की है, मैं क्या पढ़ती है? वो तो साइकोलॉजी पढ़ती है, पूरा मेरे इंटरेस्ट नहीं है, रहने दो। और वो वारकरी भी नहीं है, हमारे घर में कोई वारकरी नहीं है। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं हम शिव जैसा ध्यान करते हैं, वो सब गर्मी हम मुझे नहीं जमता है, हम तो ठीक है। तो मैं बोलती हूँ, तब बोलती हूँ, देखो आज मैंने क्या भजन किया, कितना सुंदर अर्थ है। और जो नया भजन शायद मैं नहीं जानती थी वो ना, हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत भजन करते हैं, अपने आप वो अर्थ आता है। मला आहे ना अंगावर शहारे येत आहेत की आपण मॅडम असं सांगतायत की संत नामदेवांचे अभंग एवढे सोपे आहेत, छोटे अभंग, छोटी वाक्यरचना, आणि थेट कळणारे, म्हणजे 13व्या शतकामध्ये संत नामदेव होऊन गेले, पण त्यांचे अभंग नामयाचा तुका असं वारकऱ्यांची परंपरा आहे। नामदेवांच्या नंतर त्यांचा वारसा तुकाराम महाराजांनी चालवला। एवढे सोपे थेट जनाबाईंचे अभंग तसेच आहेत, जनाबाईंचे अभंग खूप थेट समजतात। जेव्हा हे परदेशी भाषेमध्ये न्यायचं असेल, जो माणूस हे परदेशी भाषेत नेईल त्याला
नामदेव महाराजांनीच असं म्हटलंय, भाव धरोनिया वाचे ज्ञानेश्वरी, कृपा करी हरि दयावरी. उसके मन में वो भाव होना चाहिए, पहले उसने वो समझना चाहिए, फिर ठीक से ट्रान्सलेट करना चाहिए. नाही तर ते असं म्हणतायत, काही कीर्तनकारांना सुद्धा बऱ्याचदा त्याचा अर्थ नीट समजावून सांगता येत नाही आणि मग अर्थाचा अनर्थ होतो. संतांना जे सांगायचंय ते थेटपणे नीटपणे सांगितलं गेलं पाहिजे, समजून उमजून सांगितलं गेलं पाहिजे. नाहीतर मग संतांना जे सांगायचंय ते लोकांपर्यंत पोहोचणार नाही. आणि असा प्रयत्न, ऐसा प्रयास मतलब कई लोगों ने किया है, जैसे कि आपके जर्मन के सोन्थाइमर, सोन्थाइमर, हाँ, तो उनके बारे में बताइए ना, उन्होंने कैसा मैं बोलना चाहती हूँ गुंटर सोन्थाइमर. मैं जर्मनी जब पहली बार भारत गई थी, मेरी शादी के आगे, तब मैं वापस गई. मेरे माँ बाबा बोला तुम क्या पढ़ाई करोगी, तो मैंने उस समय फिर विठल के बारे में मुझे जानकारी नहीं था. मैंने बोला मुझे वेद पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, उधर इंडोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक छोटे डिपार्टमेंट है उधर, विशेष बहुत सारे इंडोलॉजिस्ट हैं, विशेष प्रसिद्ध जर्मन लोग हैं, हाँ. मैक्स म्यूलर और सब वो हैं. तो गुंटर सोन्थाइमर बहुत टैलेंटेड, बहुत ज्ञानी इंडोलॉजिस्ट है. और गुंटर मैं खुद ही नहीं जानती थी, लेकिन मेरे हाथ में तो आगे मैंने तो ऐसा ढूंढ लिया, वहाँ पांडुरंग वो विठल वही जो चाहिए, वो दूर से मैंने भी किताब मंगवाया, न्यूयॉर्क प्रेस से कोई रिसर्चर लिख दिया, उधर प्रकाशित किया, $100 भी दिया, आ गए पोस्टल सर्विस से, तो वो सीडी मिला गुंटर सोन्थाइमर. और एक फिल्म मेकर, अच्छा, वही दो उस समय सीडी था. आजकल मिलता है, वो इंटरनेट हम मिलते हैं. वारी, हाँ, उनका फिल्म है वारी, उसका फिल्म है वारी, डॉक्यूमेंट्री आजकल मिलता है, लेकिन उस समय यूट्यूब पे है. तो हम सीडी लिया, किसने मुझे दिया, अच्छा, और मैंने देखा, मैंने वाह, तो वारी. और उस समय वारी भी गई नहीं, वो शायद पूरा शुरू में था, 2009 ऐसा ना. तो मैंने सब देख लिया, बहुत मेरे इंटरेस्ट था. और एक सुंदर घटना फिर है जो मैं सारे बार करी और सारे लोग के साथ इतने दोस्ती बन गए. और अब जानते हैं चंदा टाइटी वारी, पहले वारी में उधर टोंडले बोंडले हम परिचय होगा, और हमें बेस्ट फ्रेंड हो गया चंदा टाइटी वारी. और अचानक जैसे आपने बोला गुंटर सोन्थाइमर का बात किया, और मुझे बोला गुंटर सोन्थाइमर उसका भारूट इस डॉक्यूमेंट्री है. तो बोला तुमको मालूम है हम मिलना चाहते हैं, कितने साल हो गया. और गुंटर सोन्थाइमर अचानक गुजर गए हार्ट अटैक में, जल्दी गुजार गए कि 50 कुछ था. तो इतना टैलेंटेड इंडोलॉजिस्ट था. तो चंदा टाइटी वारी मुझे बोला तुम कभी सुना ऐसा, मेरे बारूद उधर उस समय रहता है. और मैं गुंटर सोन्थाइमर इतना धन्यवाद देती हूँ, इसलिए मुझे बोला मैं आगे ऐसा बारूद किया जैसे हास्य कॉमिकल, बहुत जैसा हास्य का चीज. और गुंटर सोन्थाइमर बोला तुमको ठीक से आता है नाग महाराज का बारूद, तब बताओ तुम क्या मदना वही मदना का बारूद किया. अभी भूल गए, मेरे बारूद नहीं जानते. अच्छा, ठीक. तो और तब बोला हम धन्यवाद बोलना चाहिए गुंटर सोन्थाइमर, वो जर्मन लोग को मुझे सिखाया जो बारूद बिना अंतर का अर्थ मालूम के बिना नहीं करना. ऐसा हंसान, लोग सिर्फ हंसाना वही नहीं, वो सब समय दो अर्थ है. आगे हंसी का अर्थ है बारूद में ना, और बहुत गंभीर अर्थ है, और वही गंभीर अर्थ भी बोलना चाहिए अगर कोई बारूद करता है. तो वही वळचणीचे पाणी आढ्याला गेले वगैरे ऐसा तो मैं बारूद बोलते हैं. चंदा टाइटी वारी तुरंत वो सीडी भेज दिया, और वो इतना धन्यवाद हो गया मुझे, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए चंदा टाइटी वारी. अच्छा. और मैं लेके आए कई साल आगे पैठन लेके आए, हम दोनों. अच्छा, चंदा ताई आप मेरे साथ हम आ गए आनंद लेने के लिए. और योगी राज महाराज फिर पूरा एक बारूद का प्रोग्राम चंदा ताई के लिए तुरंत रख दिया उधर. आपण मॅडम सांगत होत्या सोन्थाइमर विषयी. सोन्थाइमर हे जर्मन अभ्यासक, वारी
लोकदेव श्री विठ्ठल, लोकदेव श्री खंडोबा याच्यावर प्रचंड अभ्यास केला आणि त्यांना इथल्या वारकऱ्यांची, इथल्या सर्वसामान्यांची नस कळलेली होती. त्यांनी वारी नावाची एक डॉक्युमेंटरी केलेली आहे, खूप सुंदर डॉक्युमेंटरी आहे. त्याच्यामध्ये शेवटी संतांचे अभंग तर आहेच, पण ते लोकांमध्ये कसे रुजलेत, लोक कसं मॉडिफिकेशन करतायत त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे तुम्ही ती डॉक्युमेंटरी पाहायला पाहिजे. ती डॉक्युमेंटरी युट्यूबवर आहे, वारी नावाची. आप मिल सकते हैं, वारी गुंटर सोनथायमर मिल जाएगा, तुम्ही सर्च करून बघू शकता. मी पतंग तू माझी धागा पांडुरंगा, ऐसा उसमें भजन आहे. तो खूप सुंदर आहे. आणि सोनथायमर एवढ्या या मातीमध्ये, त्या मातीविषयी त्यांना एवढं प्रेम वाटत होतं की यांनी सांगितलं होतं हार्ट अटॅकने ते गेले, पण त्यांच्या अस्थीनंतर जेजुरीला आणल्या. हो सकता है जेजुरी की उनका समाधी उधर है. बिलकुल बिलकुल. तर यांना असं म्हणायचं आहे की जर तुम्ही या वारीवर करणार असाल, समजा भारुड आहे, कुठं भारुडाचं नाथ महाराजांनी जनखेळकर केला, पण तुम्ही जेव्हा भारुडाचा अर्थ समजून सांगता तेव्हा तुम्ही समजून घ्यायला पाहिजे. मी जसं म्हणालो की वळचणीचे पाणी आड्याला गेले, हे या ज्या कुठ रचना आहेत ना त्याच्यामध्ये अर्थ आहे आणि तो खूप गंभीर आहे. तो विनोदाचा विषय नाही. आपल्याकडे अलीकडे कीर्तनकार सुद्धा विनोदाचार्य असतात. तर कीर्तन संतांचं साहित्य हे विनोदी अंगाने घ्यायचं कारण नाही, हे अपर्णा मॅम आपल्याला सांगतायत एवढा अभ्यास केल्यानंतर. आणि ते खूप ये बहुत सीरियस बिजनेस है, मतलब हाँ सीरियस बिजनेस है, इसमें कोई जोक करने वाली चीज नहीं है. जोक हम करेंगे. नाथ महाराज तो बहुत बुद्धि ज्यादा, उसने सोचा लोग उस समय तो टीवी नहीं था, टीवी इंटरटेनमेंट, तो गांव में कोई भारत वाला आ गए, लोग को आगे हम कैसे आकर्षित करेंगे, कोई कुछ थोड़ा सा हंसाएंगे लेकिन तब गंभीर का अर्थ दिखाएंगे, कैसे भगवान से मिलेंगे और कैसे वो संसार का कष्ट चले जाएगा. जैसे उनका भारुडे विंचू चावला विंचू चावला विंचू चावला वृश्चिक चावला काम क्रोध रूपी विंचू चावला, या विंचवाला उतारा काम क्रोध मागे सारा. तर मग हे जे आहे ना, हे हसत खेळत लोकांना शिकवणं, तर ते त्यांच्यापर्यंत तब उनके पास वो जा सकता है. थोड़ा सा उसमें तो लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, सोचते हैं वाह कि तो हंसते हैं और अंत में ज्ञान मिलते हैं. असली एकनाथ महाराज ऐसे समत्व दृष्टि, समदृष्टि, और सिर्फ मैं बोलती हूँ सिर्फ सनातन धर्म ने, मुस्लिम धर्म भी कोई भारत है ना, वो संवाद मुस्लिम के साथ संवाद है, हिंदू तुर्क संवाद ऐसा वो भी उस समय तो उधर नगर पूरा मुस्लिम का ऑक्यूपेशन था. और गुरु, उनके गुरु जनार्दन स्वामी उधर देवगिरी किले पे, देवगिरी उधर तो सर्विस किया ना, ऐसा है ना. तो सिर्फ हिंदू लोग एक नहीं करना चाहता, सारे धर्म पर एक करना चाहता. जैसे भी जो बहुत सारे देवी भक्त है तो गोंडल बनाया ना, इसलिए वो सब ज्वाइन करना चाहते थे. सारे लोग अनादि निर्गुण प्रगट भवानी, मतलब सगळ्या हिंदू धर्मामधल्या सगळ्या देव देवता या एकच आहेत. शैव आणि वैष्णव हे ऐक्य आहे. हे हिंदू धर्मातलं जसं ऐक्य आहे तसं इतर धर्मांमधलं सुद्धा हे सामाजिक ऐक्य आहे. वारकरी परंपरा म्हणजे अपर्णा मॅम असं सांगत होत्या, इथून जवळ संभाजीनगर जवळ देवगिरीचा किल्ला आहे आणि या देवगिरीचे किल्लेदार जनार्दन स्वामी होते. या जनार्दन स्वामींना जे गुरु होते ते सुफी परंपरेचे, मुस्लिम परंपरेचे, दत्त परंपरेचे, आणि म्हणून तो जो वारसा आहे हिंदू मुस्लिम ऐक्याचा वारसा हा संत एकनाथ महाराजांनी सांगितला. आजचा योग किती चांगला आहे बघा. एकनाथ षष्ठी याच्यात 5 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. त्याच्यातल्या बहुतेक 4ही गोष्टी जनार्दन स्वामीशी संबंधित आहेत. एक गोष्ट आहे ती जनार्दन स्वामीचा जन्म या फाल्गुन वद्य षष्टीला झाला. दुसरी गोष्ट अशी आहे दत्तात्रय स्वामींचं दर्शन त्यांना या षष्टीला झालं. तिसरी गोष्ट अशी आहे एकनाथ महाराजांची जनार्दन स्वामींची भेट झाली, ती या फाल्गुन वद्य षष्टीला झाली. आणि जनार्दन स्वामींचं देहांत झाला, त्यांनी समाधी घेतली, ती सुद्धा या षष्टीचं आहे. आणि स्वतः एकनाथ महाराजांची जी जलसमाधी आहे ती सुद्धा या षष्टीच्या दिवशीच आहे. म्हणून या फाल्गुन वद्य षष्ठी हा एकनाथ षष्ठी म्हणून ओळखला जातो. एकनाथ षष्ठी
याच्यासाठी महत्वाची आहे की त्यांनी समता सांगितली, ऐक्य सांगितलं, भेदाभेद ब्रह्म अमंगळ असं जे तुकोबारायांनी सांगितलंय, हा विचार संत एकनाथांनी दिलेला आहे, जनार्दन स्वामींनी दिलेला आहे. अपर्णा मॅम असं सांगतायत की हा विचार जो है हा विश्वशांतीचा आणि ऐक्याचा विचार है. मैम मुझे एक बताइए, आपको कोई अभंग आता है जो आप अभी बंद हो गया इसलिए? हाँ, अभी ये बंद हो गया क्योंकि तुकाराम महाराज ऐसे बोलते हैं कि बाकी सब छोड़ो, वेद उपनिषद तंत्र मंत्र, बाकी आप कितना विद्वान हो वगैरे, तुका म्हणे येथे भजन प्रमाण काय थोरपण जाळावे ते. मतलब जो आदमी भजन गाता है, अभंग गाता है, तो उससे बड़ा कोई चीज नहीं है, उससे बड़ा कोई अभ्यास नहीं है. तो आप इतने साल आती है, आपको तो एक तप हो गया. अगर कोई अभंग आपको आता है तो बताइए ना, अगर गा के भी दिखाए तो बहुत वही चीज फेमस अभंग जो मुझे बहुत प्यार दिल में प्यार है, सारे लोग जानते हैं. धन्याजी दीना संत दर्शनाचा, नाथ महाराज का. क्या बात है. हाँ. धन्याजी दीन संत दर्शनाचा, धन्याजी दीन संत दर्शनाचा, अनंता जन्मीचे शीन गेला, अनंता जन्मीचे शीन गेला, माझ वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, माझ वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, कदना सोडवे चरण त्याचे, कदना सोडवे चरण त्याचे, माझे वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, माझे वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे. त्रिविधा तापाची जळली बोळापण, त्रिविधा तापाची जळली बोळापण, देखिल्या चरणा वैष्णवांचे, देखिल्या चरणा वैष्णवांचे, माझे वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, माझे वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, कदना सोडावे चरण त्यांचे, कदना सोडावे चरण त्यांचे, माझे वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, माझे वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे. एक जनादनी घारो त्यांचे संग, एक जनादनी घारो त्यांचे संग, नावावा वियोगा जन्मोजन्मी, नावावा वियोगा जन्मोजन्मी, जन्मोजन्मी जन्मोजन्मी, माझ वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, माझ वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, कदन सोडावे चरण त्यांचे, कदन सोडावे चरण त्यांचे, चरण त्यांचे, चरण त्यांचे, माझ वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, माझ वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे. वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. भानुदास एकनाथ, भानुदास एकनाथ, ही खरं तर नाथबाबांची इच्छा असावी, गोदातीर असावा, नाथषष्ठी असावी, काल्याचा दिवस असावा, आणि एक जर्मन संशोधक, एक जर्मन अभ्यासक ज्यांना विठुरायाने वेळ लावले, संतांच्या विचारांनी वेळ लावले, या गोदेच्या काठी बसून जिथं नाथ महाराजांनी जलसमाधी घेतली त्या कृष्णकबल तीर्थाच्या ठिकाणी बसून
त्यांच्याशी बोलण्याचा योग यावा आणि पंढरीच्या लोकांनाही अभिमान पाया पडी देणं एकमेका। आज तुमचा आपसे मिलना हुआ, आपसे बात हुई, आपने इतना सारा बताया। इतना लंबा बात हुई, मैं सोचा 10 मिनट। नहीं, हम तो और 1 घंटा सुनेंगे। तर अशी भावना आहे। आजच्या दिवशी नाथबाबांचा अभंग म्हणतात, अवघेची त्रैलोक्य आनंदाचे भी आता। है, वही बहुत सुंदर है अभी। अवघेची त्रैलोक्य मतलब तीनही लोक, सिर्फ पैठण नहीं, सिर्फ पंढरपुर नहीं है या भारत या जर्मनी नहीं है, तो पूरा पृथ्वी स्वर्ग नरक मतलब 3 लोक जो भी है, अवघेची त्रैलोक्य आनंदाचे आता चरणी जगन्नाथ चित्त तेले। हा, चरणी जगन्नाथ चित्त तेले, चरणी जगन्नाथ बाप बघा त्यांचा अभंग पाठ आहे, मी विसरतोय पण। चरणी जगन्नाथ चित्त ठेले, माय जगन्नाथ बाप जगन्नाथ, अनाथाचा नाथ जनार्दन। ज्याला कुणी नाही त्याला जनार्दन स्वामी आहे, ज्याला विठू माऊली आहे, ज्याला हे संत एकनाथ महाराज आहे। आणि हा जो भाव आहे हा प्रेमाचा भाव आहे, बंधू भावाचा भाव आहे। आणि हाच भाव संत विचारांचा। माझी त्यांना विनंती है, जो आपने 25 डायरिया लिखी है ना, मुझे ऐसा लगता है आपने इतना समझ लिया है, हो ये वारकरी विचार, संतों के विचार इतना समझ लिया है। मुझे लगता है हमने कुछ भी नहीं समझा है, हम मराठी होके भी, तो आपको वो समझ में आया है और आप वो बता सकती है। तो मेरी आपसे विनती है, अगर हमसे कोई मदद लगी तो आप जरूर मांगना, हम मदद कर सकते हैं, करेंगे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 25 डायरिया जो है, जो अंग्रेजी में लिखी है, वो अगर उसका किताब बन जाए तो एक बड़ी बात बन सकती है, तो एक मोठा ठेवा असेल। कारण त्यांनी तन मन धनाने अगदी इथं तल्लीन होऊन हा संत विचार समजून घेतलेला आहे। नाथ बाबा आणि इतर संत आणि वारकरी संतांचा विचार समजून घेतला आहे। आप हमारे साथ इतना टाइम बिताया आपने और इतना बहुत कुछ अच्छा बताया और अपन बहुत गाया अच्छा, तो इसके लिए मैं आपको मन से तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद। भानुदास एकनाथ। भानुदास एकनाथ।